नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार। आज हमारे साथ हैं ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष। हम उनसे बातचीत करेंगे कि जहाँ पे मोदी जी 400 पार का दावा कर रहे हैं, कांग्रेस भी उनको बराबर टक्कर देने की बात कर रही है। क्या लगता है उनको क्या माहौल है राजस्थान में लोकसभा चुनाव? नमस्कार, मैं चेतन कुमावत, ओबीसी मोर्चा जयपुर शहर अध्यक्ष। और जैसा कि आपने सवाल पूछा कि बराबर टक्कर दे रहे हैं, तो बिल्कुल आपका सवाल ही बिल्कुल गलत है। बराबर टक्कर हम कहीं बराबरी में नहीं है कांग्रेस जी, वो बराबर टक्कर की बात कर रहे हैं। मतलब डोटासरा जी कह रहे हैं कि मौर्या बुला देंगे, बराबर की टक्कर देंगे उनको। नहीं, उनके पास चुटकुले बहुत सारे हैं। हमारे पास चुटकुले नहीं, हमारे पास हमारे कामों की गिनती है, हमारे पास में विज़न है, हमारे पास में 25 साल का विज़न है। और उनके पास में खाली ये चुटकुले और ये सब बातें हैं। हो सकता है डांस बढ़िया ज़्यादा वो करते हो, चुटकुले वो ज़्यादा बढ़िया बनाते हो। हमारे पास वो सब नहीं है, हमारे पास काम है। केंद्र सरकार की योजनाएं हैं धरातल पे जो काम कर रही है, लोगों को जितना बेनिफिट मिल रहा है, हम उसके नाम पे वोट मांगते हैं। हम लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। हम 100 दिन का जो 45% जो काम जो हमने घोषणा की थी, उसका हम 45% जो काम है वो बिल्कुल धरातल पर उतार भी चुके हैं। तो इसलिए आगामी टाइम में भी अब जनता को विश्वास है, जब इतने दिन में इतना काम किया, तो आगामी जब केंद्र सरकार जब हमारी रिपीट हो जाएगी, मोदी सरकार जब बन जाएगी वापस से, तो बची हुई योजनाएं अब तक हमने खड्डे भरने का ही काम किया है समझिए। अब जब ऊपर विकास दिखेगा, 10 साल से हमने इतना काम किया, जो काम बहुत वर्षों से लंबित थे, उन कामों को हमने कर दिया। उसकी बहुत लंबी लिस्ट हमारे पास में और जनता भी देख रही है। तो इसलिए चिंता की कोई बात नहीं, कोई बराबरी में नहीं है कांग्रेस हमारे साथ। एक प्रत्याशी निरंतर जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या सने मिल रहा है उनका, क्या रुझान आ रहे हैं जनता के? देखिए, फ़िलहाल मैं जयपुर में हूँ, तो जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहर की बात करूँगा। और हमारी प्रत्याशी मंजू शर्मा जी, जो एक बहुत अच्छे परिवार से, भंवर जी की बिटिया, जो एक बहुत ही हमारे माननीय सम्माननीय जो भंवर जी थे, उनकी बिटिया के रूप में उन्होंने, उनकी छवि, उनका जो सौम्य मृदुल स्वभाव है, सब लोगों को पता है पूरे जयपुर शहर को। और एक महिला होने के नाते उनके साथ में हम लोग सब कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं सब लोग। और पूरी जयपुर शहर की जनता उनके साथ में। आज भी सांगानेर विधानसभा के अंदर उनका जनसंपर्क लगातार जारी है। मैं भी उनके साथ रहता हूँ, रोज़ाना कहीं ना कहीं मिलता हूँ उनसे। और जिस हिसाब से लोग उनको रेस्पॉन्स दे रहे हैं, निसंदेह हम लोग बहुत बड़े अंतर जीतेंगे। जीत नहीं रहे, खाली हम अंतर का उसका आकलन करने पे लगे हुए हैं। 7 लाख, 5 लाख, 8 लाख, वहाँ तक हम सोच रहे हैं। बाकी जीत तो निश्चित है। राजस्थान में कई 2-3 हॉट सीट बनी हुई है, जैसे बाड़मेर हो, नागौर, झुंझुनू हुआ। उन पे क्या माहौल लगता है आपको? पूरे को पूरे आप संतुष्ट हैं जीत से? देखिए, कुछ सीटें कमज़ोर ज़रूर है, पर उन कमज़ोर सीटों पे भी हम लोगों का काम जारी है। कुछ जो 1-2 सीटें हमारी ऐसी है जिन पे थोड़ा लगता है कि हो सकता है कुछ गड़बड़ ना हो जाए, उन पे हमारा प्रबंध समिति को काम कर रही है। उस पर निसंदेह हम उस पर भी निकालेंगे सीट को। जी सर, आपका क्या कहना है? जहां मोदी जी 400 पार का दावा कर रहे हैं, बांसवाड़ा में भी कल कांग्रेस से गठबंधन की बात सामने आई है, क्या कहना है इसमें? नमस्कार, मैं मोहनलाल दुंदारिया, चेयरमैन ग्रामदानी गोकुलपुरा। मेरा विधानसभा क्षेत्र जोटवाड़ा है। लेकिन फिर आपने सवाल किया, तो मोदी जी 400 पार, वास्तव में 400 पार होंगे और भारी मतों से जो सीटें हैं अपने राजस्थान की, वो पूरी 25 की 25 भारी बहुमत से जीत के आएगी। जहाँ पे कोई कुछ गड़बड़ है तो वहाँ पे सुधारने के लिए पूरे डैमेज कंट्रोल लगे हुए हैं, तो कहीं ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको पूर्ण विश्वास है कि जो हॉट सीट बनी है उन पे भी बीजेपी जीत हासिल करेगी और वो भी भारी बहुमत से करेगी? बिल्कुल बीजेपी जीत के आएगी। और जगह पे तो भारी बहुत ही, मतलब हम जैसे हमारा जयपुर ग्रामीण है लोकसभा क्षेत्र, जहाँ से हमारे प्रत्याशी हैं राव राजेंद्र सिंह जी, वो पिछले कार्यकाल में विधानसभा उपाध्यक्ष भी रहे हैं और बहुत ही अच्छे सरल स्वभाव के हैं, कार्यकर्ताओं को अच्छा सम्मान देते हैं। तो हमारा जयपुर ग्रामीण की बात करें तो जयपुर ग्रामीण तो 5 लाख से पार जीत का अंतर रहेगा सर। आगे आने वाली सरकार में जो जीतने के बाद क्या मुद्दे रहेंगे, क्या पहल करना चाहिए मोदी सरकार? मोदी जी के तो वो तो मोदी जी खुद सक्षम है ऐसे फैसले लेने के लिए, जो जनता के लिए मतलब लाभकारी ऐसी कई योजनाएं हैं मोदी जी की। जो पीछे भी कई ऐसे बहुत ही बड़े फैसले जो आज तक नहीं लिए गए, वो फैसले उन्होंने लिए हैं और धरातल पे उनका काम भी किया है। और आगे भी मोदी जी ऐसे ही काम करने वाले हैं, बहुत ही बड़े अच्छे काम करने वाले हैं जनता के लिए, जो जनता याद रखेगी, काफ़ी दिनों तक याद रखेगी, पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ याद रहेगी। धन्यवाद।
नमस्कार सर, कहाँ से आप? मैं त्रिलोक निर्वाल विद्यानगर विधानसभा क्षेत्र से। आपके क्षेत्र में क्या लग रहा है? बीजेपी का माहौल, निरंतर जनसंपर्क कर रहे हैं प्रत्याशी, क्या स्नेह मिल रहा है, क्या रुझान आ रहे हैं जनता के? संपूर्ण जयपुर के अंदर 19 तारीख का इंतजार किया जा रहा है। यह हम चुनाव नहीं मान के, इसको हमारा एक सनातन धर्म वालों ने त्यौहार माना गया है। हम हमारे त्योहारों की जैसे तैयारी कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार महिलाएं, युवा, यूथ, बालिकाएं सभी तैयारी कर रही है और इंतज़ार कर रहे हैं बेसब्री से कि कब 19 अप्रैल आए और हम सुबह पहले, बाद में जलपान करें, पहले मतदान का उपयोग करें। तो ये ऐसा मैसेज आएगा इस बार, जो जयपुर शहर है एक अपनी अलग छाप छोड़ेगा और पूरे देश में ही सबसे ज़्यादा मतों से जीतने का रिकॉर्ड बनाएंगे। इसी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहोगे आप? मतदाता पूरी तरह तैयार है। मतदाता को जैसे ही हम आग्रह करते हैं तो वो कह रहे हैं, कहने की ज़रूरत नहीं है, हम सनातन के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं, विकास के साथ हैं। कांग्रेस दावा कर रही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को राजस्थान में वो टक्कर देगी कई सीट निकालने में, क्या लगता है? ये बड़ी सोचने विषय है। हमें कांग्रेस के नज़र नहीं आते। हम क्षेत्र में जाते हैं और भी कहीं जाते हैं तो कांग्रेस नज़र नहीं आती। न प्रत्यक्ष की शक्ल देखी हमने, जयपुर से कौन है पूछते हैं तो नाम जरूर सुनना है, कोई खाजरेबाजी चुनाव लड़ रहा है, लेकिन अभी कभी। जी नमस्कार सर, क्या नाम है? अरुण खटोड़े मेरा नाम। मैं जयपुर जिला महामंत्री हूँ और किशनपोल विधानसभा का संयोजक के तौर पे पार्टी का कार्य देख रहा हूँ। बीजेपी दावा करती है राजस्थान में 25 की 25 सीटें लेकर आएगी और कांग्रेस भी उन बराबर टक्कर देने का बात कर रही है, क्या लगता है आपको? आप पत्रकार हैं, मैं आपसे ही पूछता हूँ कि क्या माहौल है? माहौल तो हम सब जगह जान रहे हैं। जो वोट करना चाहेंगे वो कांग्रेस की भी बताते हैं, बीजेपी की भी बताते हैं। आप बताइए, कार्यकर्ता होने के नाते क्या लग रहा है आपको, माहौल 25 की 25 सीटें आ पाएगी बीजेपी की? चलिए, मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ, मेरे तो चश्मा चढ़ा हुआ है बीजेपी का, लेकिन आप लोग तो निष्पक्षता से देख रहे हैं। पूरा चुनाव एक तरफा पड़ा है। राजस्थान की कम से कम 12 सीट ऐसी है जिसे हम 2 से 3 लाख वोटों से जीत रहे हैं और कम से कम 5 सीट ऐसी है जिसे 5 लाख के ऊपर जीत रहे हैं। हम कोई भी सीट लॉस नहीं कर रहे हैं, सब सीटें बराबर जीत रहे हैं 1 लाख के ऊपर वोटों से। कांग्रेस भी बात कर रही है कि बराबर की टक्कर देगी। कई सीटों पर जो हॉट सीट बनी हुई है, जैसे झुंझुनू है, बाड़मेर है, बांसवाड़ा की सीट है, नागौर है, क्या कहना चाहोगे उन सीटों पर? क्या पूर्ण बहुमत से बीजेपी जीत हासिल कर पाएगी? अभी चुनाव शुरू हुआ है, 10 तारीख के बाद आप देखेंगे कि बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। मोदी जी के रोड शो हो रहे हैं, मोदी जी जा रहे हैं, हमारे बड़े राष्ट्रीय नेता सब जगह जगह पे जा रहे हैं। इसका जनता पे असर आ रहा है और जो ये कांग्रेसी या जो भी सोच रहे हैं कि 7-8 सीट हम ला रहे हैं, आपको 4 जून को ये सारा नतीजा मिल जाएगा। 25 की 25 हम जीत रहे हैं, बहुत अच्छे बहुमत से जीत रहे हैं। मोदी जी की ये लहर, मोदी जी जीतने के बाद में, लोकसभा चुनाव ये जीतने के बाद में भारत में क्या नई पहल करेंगे, क्या नए मुद्दे रहेंगे मोदी जी? मोदी जी कह रहे हैं कि अभी तक 10 साल में जो मैंने किया ना, वो तो स्टार्टर है, भोजन से पहले जो करते हैं। असली काम तो मुझे अब करने हैं। वो तैयार बैठे। अब आने वाले 100 दिन में जो काम होने वाले हैं वो पूरे देश को गति देंगे और आप देखेंगे कि पूरे देश में, पूरे विश्व में भारत की एक नई अलग जगह की नई क्रांति आएगी। आप कह रहे हैं कि ये ट्रायल था, तो योजनाओं का कुछ क्या प्रभाव रहेगा, क्या मुद्दे रहेंगे, क्या किस तरह की योजना लाना चाहेंगे मोदी जी? मोदी जी जो ला रहे हैं, अभी तो जनता के जो निचली, बहुत ही गरीब जनता है, उसके लिए उन्होंने काम किया। कभी किसी ने शौचालय के लिए नहीं सोचा, कभी किसी ने स्वच्छता के लिए नहीं सोचा, कभी किसी ने गरीब के लिए मकान की नहीं सोची। 70 साल में वो काम मोदी जी ने किए हैं और धरातल पर दिख रहे हैं। आज आप देखेंगे कि पहली बार गरीब एकजुट होकर खड़ा है, वो मोदी जी के साथ है और मुखर होकर बोल रहा है। और आप देखेंगे, मैं तो कई जगह देखे मैंने कि मुस्लिम महिलाएं 3 तलाक के बाद कह रही है कि हम भी वोट मोदी जी को करेंगे। राजस्थान में बोल रहे हैं डबल इंजन की सरकार बनेगी और मोदी जी भी आ रहे हैं, आप बता रहे हैं जिस तरह से, तो राजस्थान की जनता को क्या फ़ायदा मिलेगा इनसे, क्या कुछ फ़ायदा मिल रहा है? राजस्थान की जनता को रेलवे में, सड़क में, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो 10 साल में काम हुए हैं, वो आने वाले, अब आप देखेंगे 6 महीने में बहुत परिवर्तन आएंगे। मैं तो आपसे एक बात पूछता हूँ, एक बार आप दिल्ली जाएं, दौसा जयपुर जो बॉम्बे वाला रोड बना नया, उस पर आप एक बार जाएं, आपके खुद का परिवर्तन हो जाएगा कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ। इतना सही जाओ, दिल्ली तक ही जाओ, बाकी रोड पे इतना काम हुआ है। मेरे एक कांग्रेसी मित्र थे, हम ऐसी चर्चा चल रही थी, हमारी बात चल रही थी
तो हमने बोला मोदी जी ने राम मंदिर बनाया, हाँ बोला बनाया, बहुत अच्छा काम किया, 370 हटाई। वो बोले आप लोग बीजेपी वाले हमें कह रहे हैं कांग्रेसी कि आप लोग जो असली बात है वो नहीं कर रहे हैं। मोदी जी ने जो डेवलपमेंट किया है उसकी तरफ ध्यान दो। क्या रोड बनाए हैं, कितने एम्स बना दिए, हवाई अड्डे कितने बना दिए। आप ये देखो कि हर जगह छोटे छोटे चीज़ों पे मोदी जी ने देखा। और आज रक्षा क्षेत्र में हम क्या हैं, पहले हमारी स्थिति थी कि हमारे जवानों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं थी, और आज हम वो सब चीज़ें दूसरे देशों को दे रहे हैं। तो ये कितना बड़ा परिवर्तन है। आज विदेशों में हमारी क्या साख है, हमारे देश के नाम से मतलब विदेशों में हमारे भारतीयों की इज्जत बढ़ी है। आगे भी मोदी जी की सेना के प्रति, महिलाओं के प्रति क्या नई योजनाएं हो सकती हैं? आप देखेंगे मोदी जी चमत्कारिक व्यक्ति हैं, वो ऐसी चीज़ें लाएंगे जो कोई सोच भी नहीं रहा, सोच भी नहीं सकता। जहाँ से इन कांग्रेसी नेताओं की सोच शुरू होती है ना कि ये तो आकाश आ गया, इससे आगे कुछ नहीं है, वहाँ से मोदी जी की सोच शुरू होती है। जी धन्यवाद, थैंक यू।